Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you are watching me on Fuchsia Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं उनकी रीसेंट फिल्म ने 79 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं यूट्यूब पे. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रूपोश. वो कहते हैं कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो वो क्रिकेटर होते. मिक्स मार्शल आर्ट्स, टाइकोंडो, क्रिकेट, फुटबॉल, जब मैंने पढ़ा तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपर्टीज़ अपनी दिखाई हुई है. और 8 साल की उम्र से वो टेलीफिल्म्स और ड्रामों में एक्टिंग कर रहे हैं. सबसे मज़े की बात मुझे लगी कि जब वो आए तो मैं उनसे बात कर रही थी और मैं खड़ी हुई थी और वो बैठे हुए थे, तो वो खड़े हो गए इस रिस्पेक्ट में कि मैं खड़ी हुई बात कर रही हूँ. आई वॉज़ रियली टच्ड बाय दैट और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसा ज़ाहिर करते हैं या ऐसा करते हैं, और स्पेशली जो आजकल के नौजवान लोग हैं. तो मेरे साथ हैं आज हारून कादवानी, तो उनसे मुलाकात करते हैं और कुछ उनके जर्नी के बारे में मालूम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम हारून, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैंने बिल्कुल सच सच बोला. आई वॉज सरप्राइज्ड जब मैं खड़ी हुई हूँ. मैं बात कर रही हूँ, एकदम से हारून खड़ा हो गया. मैंने कहा क्या हो गया? इट्स लाइक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप खड़ी हुई हैं. तो सही बात है ना, आप खड़ी हैं, मैं क्यों बैठा. बट आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगता है जब रिस्पेक्ट शो करते हैं, यू नो, कोई भी किसी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज या यू नो आपकी पोजीशन या कुछ भी. नहीं, दैट्स द मेन थिंग. उसके बगैर तो देयर इज नथिंग. कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह से यू आर वेरी यंग, योर फिल्म इज़ डूइंग सो वेल. और अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे थे तो आपने ओवल में, लॉर्ड्स में खेला हुआ है, सब कुछ. अब मैं इतना रट्टा नहीं लगा सकती तो मुझे इतना वो दे दीजिएगा. तो हाउ डज़ इट फील इतनी यंग एज पे माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना कुछ अचीव किया हुआ है आपने? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी रूपोश के बाद, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड. सेकेंडली ये कि जहाँ तक आपने स्पोर्ट्स की बात की, तो एज ए स्टूडेंट मैं सबसे ज़्यादा एक्सेल करता था स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट था, फुटबॉल था, बास्केटबॉल, बेसबॉल, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट. मैं आई थिंक सारी स्पोर्ट्स खेली हुई हैं. तो क्रिकेट का ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में जब था तो आई वाज इन देयर टीम, आई वाज द बेस्ट बॉलर. तो मैं वैसे तो ऑलराउंडर हूँ, लेकिन मेरी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो वी प्रैक्टिस्ड एट लॉर्ड्स, उनके अंडरग्राउंड बेसमेंट में नेट्स हैं, एंड एट द ओवल, सो वी प्लेड फॉर लाइक 7-8 months. वाओ, कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब कितना मज़ा आया होगा. लोगों की तो ड्रीम है. हाँ. तो मैंने वो ड्रीम आई थिंक पूरी की है. वो अपनी आंखों से देखा है जब मैं बाहर जाके नेट से फारिग होकर लॉर्ड्स में जब खड़ा हुआ था, तो मैं स्टेडियम जब देखा तो मैं तो एक जोन में चला गया. पूरी एक इमेजिनेशन, एक यू नो एक विजुअलाइजेशन आ गई सामने. क्या लाइक यार वाओ. तो वो उसकी फीलिंग मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता. तो या दैट वाज रियली गुड. उसके अलावा रूपोश की जहाँ तक आपने बात की है, जो रिस्पॉन्स का आपने पूछा है, इट इज़ फिनोमिनल. आई एम स्पीचलेस ऑनेस्टली. मुझे एक्चुअली अभी 1 घंटा पहले मेरी कज़न का फ़ोन आया. शी इज़ अ डॉक्टर. तो मुझे कह रही हैं कि मुझे आपसे बात करनी वाला. जी बोलें. तो कहती हैं कि अभी एक 20 days ओल्ड एक बच्चा है, उसका नाम रखा है सलार. ओह वाह, माशाल्लाह. तो उनकी अम्मी बोलती हैं, मैंने उनकी अम्मी से पूछा आपने क्यों नाम रखा है सलार इसका? तो कहती हैं बेटा वो रूपोश टेलीफिल्म आई है ना, उसमें मुझे सलार का कैरेक्टर इतना पसंद आया, मुझे सलार इतना अच्छा लगा उसमें कि मैं इसका नाम सलार रख दिया. तो मैं कह रहा था अब बंदा और क्या मांगे. मतलब दिस इज़ आई मीन रूपोश हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री. कहते हैं ना वेव्स. तो वो इट्स क्रिएटेड वेव्स, इट्स अ ग्लोबल सेंसेशन. वीव शैटर्ड रिकॉर्ड्स. अभी आप देखें यूट्यूब पे माशाल्लाह से, आप टीवी की रेटिंग देख लें. वी हैड 105 GRPs. दैट्स रिकॉर्ड इटसेल्फ. उसके अलावा आप यूट्यूब पर अगर देख लें तो 79 मिलियन, ठीक है, 35 days में. अगर आप सॉन्ग्स और सारी चीज़ें मिला दें, दोनों सॉन्ग्स एंड फर्स्ट लुक, टीज़र, प्रोमो, तो we've touched 129.6 million as of today. And if you include all the social platforms, TikTok, Facebook, Instagram, Snap, हर चीज़ अगर आप इंक्लूड कर दें तो we are touching 490.6 million as of today. एक्सपेक्ट कर रहे थे जब मूवी बना रहे थे कि ये होगा? कोई थोड़ा सा भी नहीं एक्सपेक्ट हमने ये किया. देखें हमने मेहनत बहुत किया, राइट. तो इट वाज 22 days ऑफ मैडनेस. आप मुझे बताएं कौन सी टेलीफिल्म 22 days की शूट होती है? कोई भी नहीं होती, राइट. तो इट वाज 22 days ऑफ मैडनेस इन द सेंस कि दिन रात काम किया, और कहते हैं ना कि खून पसीना, वो जान लगाई इस पे. कोई टाइमिंग नहीं थी, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है. ज़ाहिर आने की टाइमिंग थी, जाने की टाइमिंग नहीं थी. तो
it's a global sensation and I've received so much love. Thank you so much for, I think, the audiences, the viewers. मैं इंस्टाग्राम पे जब देखता हूँ, मैंने रैंडम, आप सोचें मैं रैंडम पेजेस देखे मैंने जिनके 2-3 हज़ार फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पे एक सीन लगाया हुआ है, उसके 3 मिलियन व्यूज़, जैसे मजाक है कोई 3 मिलियन व्यूज़. तो आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक यार दिस इज फिनोमिनल, लाइक हाउ कूल, राइट. तो लेकिन नहीं, मेरे फैंस के लिए एंड द एडिट्स दे मेक, आई थिंक मुझे तो ये होता है कि दे स्पेंड सो मच टाइम, ठीक है, फॉर समवन हु दे डोंट नो. आई एम श्योर हर सेलिब्रिटी के साथ होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल, बट एटलीस्ट मेरे साथ वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि यार कोई टाइम निकाले मेरे लिए इतना ज़्यादा, जो मुझे जानता भी नहीं है, सही है, एक परफॉर्मेंस से. तो वो आई थिंक इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग थिंग एंड आई एम extremely humbled and grateful to you all, because this would not be possible without you all and without your acceptance. So I love my audience, I love my fans, and thank you so much. अभी मैं सालार कहने वाली थी, मैं कहने वाली थी अच्छा सालार, क्योंकि मैंने देखी है सालार कहेंगे तो मैं सालार जैसी बातें करूँगा. नहीं हारून सही है. तो हारून थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि ऑफ कोर्स आपके फादर जो हैं वो इंडस्ट्री में बहुत जाने पहचाने नाम है, और अब तो प्रोडक्शन हाउस उनका इज़ वन ऑफ द बिग प्रोडक्शन हाउसेस. लेकिन जब आप छोटे बचपन में, तो कहाँ से एक्टिंग का शौक़ आया? उनको देख के होता था या ये सेट पे जाते थे आप उनके साथ, किस तरीके से आपको ये? देखिए, सिंस चाइल्डहुड मैंने सिर्फ यही देखा है, मीडिया, राइट, टीवी हो गया, फिल्म हो गई, मैं सिर्फ इसी इन्वायरमेंट में पैदा हूँ. तो ज़ाहिर है एज अ चाइल्ड उस वक्त आपके इंटरेस्ट डेवलप हो रहे होते हैं कि आप, जैसे बच्चा कोई पूछा था ना यार क्या बनोगे, तो मैं कहता था पायलट. ओह अच्छा. अब 6 साल 7 साल का बच्चा, उसको क्या मतलब, वो वाला स्टेज होता है कि फिर बड़े भी कहते हैं अच्छा बेटा बहुत टाइम है आपको बड़े होने में. तो वो वाला स्टेज था. लेकिन खैर जब थोड़ी सेंस आना शुरू हुई 12-13 ईयर्स में, आई वाज लाइक यार नहीं, मुझे परसू करनी है एक्टिंग. एंड ज़ाहिर है मेरे पास वो लिबर्टी थी, वो फ्री चॉइस थी कि आई कैन, कोई अब्बा ने ये नहीं बोला हुआ था कि यार तुम्हें यही करना है, ठीक है. ही वाज लाइक डू व्हाटएवर यू वांट, जिसके बारे में पैशनेट हो, क्योंकि वो एक चीज़ कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पैशन नहीं मरना चाहिए, कि पैशन मर गया तो फिर दैट्स इट. क्योंकि अभी जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो आई डोंट ट्रीट इट एज वर्क, आई ट्रीट इट लाइक बिकॉज आई लव इट सो मच. मुझे होता है यार कि मैं सेट पे पूरी रात गुजर जाती, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. मैं कहता हूँ यार, मतलब इतनी एक इससे जैसे फ़नी एक स्टोरी है कि मुझसे डायरेक्टर पूछते थे हाँ भाई हिम्मत है, एनर्जी है. मैं कहता था आप काम करवाएं सुबह तक, मसला ही नहीं है. खैर तो काम हो जाता सुबह तक, और उसके बाद भी मुझे लगता था यार बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, मैं और काम कर सकता हूँ. आप यकीन माने, मैं गाड़ी में बैठता था और ड्राइवर मेरा गाड़ी चला के, ज़ाहिर है जब घर की तरफ जा रहे होते थे, मुझे वो रास्ता याद नहीं है उस लोकेशन से लेके घर तक, और मुझे वो उठाता था और मैं सोचता था कि डैम, लाइक ये क्या हुआ है मेरे साथ, मैं तो इतना, मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, वो कहाँ चलेगी सारी एनर्जी. तो वो ये मुझे, ज़ाहिर है जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको फील नहीं होता, लेकिन जब आपको हिट होता है तो फिर वो ऐसी होता है कि मतलब वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है. जब सिस्टम में है, जब आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हो, उस वक्त आपको थकन फील भी हो भी रही हो तो फील नहीं होती है. नहीं, एक आई थिंक ये ह्यूमन जो माइंड जिस तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल संडे को आपके पास कोई काम नहीं होता, लेकिन आप फिर भी लेजी होते हैं. ट्रू. ये क्या मजाक है, राइट. ये इसके पीछे ये आई थिंक क्या, ये साइंस जो कहती है कि अगर आपने आपको काम में ज़ाहिर है इन्वॉल्व करते रहो, एंड इफ़ यू मेक योर बॉडी वर्क, इट्स गोइंग टू वर्क, राइट. बट इफ़ यू लाइंग इन बेड ऑल डे, ठीक है, तो फिर वो क्यों, फिर वो बॉडी भी लेजी हो जाएगी, माइंड भी लेजी हो जाएगा लेटर. ट्रू. वो जितना आप अपने आप को ट्रेन करते हैं वैसा वही है, माइंड ट्रेनिंग है कि आपने. लेकिन उस एज पे एक्टिंग में क्या इंटरेस्ट लग रहा था, क्या मज़े की चीज़ लग रही थी जिसको, मतलब 12 साल काफ़ी छोटी एज होती है, जिस पे आप सोच रहे नहीं यार मुझे तो यही करना है? फेम आपको अट्रैक्ट कर रहा था या ग्लैमर अट्रैक्ट कर रहा था, या क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी? फेम तो मुझे एक्चुअली अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, ना ग्लैमर. बट ये है कि आई थिंक एज अ स्टूडेंट मुझे जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद रहा है वो है साइकोलॉजी. ओके. आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि यार हाउ डज द अदर माइंड वर्क, क्या दिमाग का क्या प्रोसेस, कैसे चल, लाइक
دوسرے لوگوں کے کیا ایموشنز ہیں, کیا فیل کرتے ہیں وہ, مطلب ان کے پرسپیکٹو. دیکھیں لائف از آل اباؤٹ پرسپیکٹیوز. ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں تو یہ میرا سرٹن سیٹ آف تھنکنگ ہے, لیکن کیا لوگ بھی میری طرح سوچتے ہیں یا وہ الگ سے سوچتے ہیں. تو وہ آئی تھنک ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا جو میں سوچا یار اگر میں ایکٹنگ کروں گا تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں میں دوسرے کے شوز میں جا کے لائف دیکھ سکتا ہوں. تو وہ آئی تھنک دیٹ واز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. پھر جا کے میں نے اپنے آپ کو کیا کہ یار نہیں ایکٹنگ ہی کرنی ہے. اینڈ میرا یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ارادہ کر لوں تو آئی میک شیور کہ آئی ڈو اٹ. وہ الگ بات ہے رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, تو بٹ میں اپنی طرف سے آئی میک شیور دیٹ آئی پٹ ان دیٹ ہارڈ ورک اینڈ آئی میک شیور دیٹ اٹ ہیپنس.